दवाइयाँ जीवन बचाती हैं, लेकिन दवा कंपनियां मुनाफा कमाती हैं। दवाइयाँ रोग ठीक करती हैं, लेकिन दवा कंपनियां जेब काटती हैं। कंपनी मामलों के मंत्रालय की कॉस्ट ऑडिट ब्रांच यानी लागत का आकलन करने वाली शाखा की रिपोर्ट के नतीजे कुछ ऐसे ही निकल कर आए हैं। कई दवाओं पर उत्पादन लागत से 10 गुना तक वसूला जाता है। कंपनियां दाम बढ़ाकर लिखती हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर दवा विक्रेता ग्राहकों को चूना लगाते हैं। इस गोरख धंधे से मोटा मुनाफा कमाती हैं दवा कंपनियां। इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, उसी के बाद सरकार की नींद भी खुली नजर आ रही है। कम से कम कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली की नजर तो कंपनियों के मोटे मुनाफे पर तिरछी हो गई है। वीरप्पा मोइली ने आंकड़ों का ये खेल देखा तो उन्होंने तुरंत स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद और रसायन मंत्री ए अलागिरी को चिट्ठी लिखी। खबर है कि इस चिट्ठी में ग्राहकों को लूटने में लगी दवा कंपनियों पर लगाम लगाने की बात कही गई है। असली कीमत और पत्ते पर लिखे रेट का फर्क तो चौंका देने वाला है। रिपोर्ट में जो उदाहरण दिए गए हैं, उसमें रेनबैक्सी की रिवाइटल भी है। रिवाइटल को एनर्जी देने वाली दवाई के तौर पर प्रचारित किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिवाइटल की लागत है 7 रुपए 83 पैसे, जबकि उसे 75 रुपयों में बेचा जाता है, करीब करीब 10 गुने में। जो ब्रांडेड दो ब्रांड के बीच का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली ये हो गया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो बनाने की लागत है और जिस पे वो बेची जाती है पेशेंट को, उसमें 1:50, 1:25 इतने का फर्क है। ये लागत क्यों बढ़ गई, इसकी वजह भी रिपोर्ट में है। रिपोर्ट के मुताबिक रिवाइटल को बेचने और सप्लाई करने में कंपनी 209% खर्च करती है। इसके बाद मोटा मुनाफा मिलाकर 7 रुपए 83 पैसे की दवाई हो जाती है 75 रुपए की। डॉक्टर्स को वो अच्छे गिफ्ट और पैसा देती हैं और वो प्रोडक्ट लिखती है, और क्योंकि दवाओं के ऊपर एमआरपी जो है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का, तो नियंत्रण ना होने की वजह से जो एमआरपी है वो अपनी मर्जी से लिखी जाती है और वो डॉक्टर उसको लिखता है और उससे डॉक्टर को कमीशन मिलता है, और जो ग्राहक है उसको वो महंगी दवा खरीदनी पड़ती है। एक दूसरा उदाहरण भी देखिए, ज़ैलोरिक टैबलेट। ये दवाई गठिया में इस्तेमाल होती है। इसकी लागत है 2 रुपए 21 पैसे, जबकि बाजार में ये बेची जाती है 27 रुपए में। अगर आप इसकी लागत से इसके मुनाफे का औसत निकालें, ये बैठेगा करीब 1123%। पर मेन चीज जो ये है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उठाई है, वो ये उठाई है कि जो ब्रांडेड दवाइयां हैं उनमें आपस में बहुत अंतर है। अगर एक फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर में एक दवा यूज होती है और वो एक ब्रांड के नाम से बिकती है, तो वो 21 रुपए की 10 गोलियां बेच रहे हैं। दूसरी कंपनी वही की वही दवा 77 रुपीज में बेच रही है। तो दोनों ब्रांडेड हैं पर आपस में बहुत डिफरेंस है, जिससे ये सिद्ध होता है कि इसमें बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी है। अब इतना मुनाफा होगा तो कंपनी तो अमीर होगी ही। इस रिसर्च में करीब 21 कंपनियों का नाम लिया गया है, जो ये साबित करता है कि गोरख धंधा लगभग सभी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ा एक एमएसडी कंपनी है, फाइजर कंपनी है, सनोफी कंपनी है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, और डॉक्टर रेड्डी कंपनी है, जो बड़े बड़े घराने हैं, ये इन दवाओं को बड़े ऊंचे दाम पर बेच रही है। एक ओमिप्राजोल ओमेज करके आती है, एक कंपनी की जो इसकी एमआरपी है वो 76 रुपीज है, और बाजार में जो जेनरिक दवा है वो 7.5 रुपए की 10 गोली है। रिपोर्ट में जो सामने आया है उसके मुताबिक 21 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयों में कंपनियां बड़ा मुनाफा लेकर चलती हैं। इतना कि इन 21 दवाइयों पर 11 कंपनियों ने 50% से ज्यादा मुनाफा कमाया। और जाहिर है, कंपनियों का यह मुनाफा कहीं और से नहीं बल्कि आपकी जेब काट कर ही निकाला गया। सस्ती दवाइयां केमिस्ट बेचना नहीं चाहते। क्यों कंपनियां सस्ती दवाएं बनाना नहीं चाहती? इसका जवाब दिया डॉक्टर CM गुलाटी ने। जब तक डॉक्टर्स ना लिखेंगे जेनरिक दवाई को और केमिस्ट नहीं रखेगा, तब तक तो जेनरिक दवाइयां बिकेंगे नहीं। और जहां तक केमिस्ट का सवाल है, उनको जो कमीशन मिलती है वो तो एमआरपी पे मिलती है। तो सपोजिंग एक दवाई है, देखिए आप ये समझिए कि हम एक ही दवाई की 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये दवाई जो है ये जेनरिक है, और ये लेटेस्ट से 3 रुपए की 10 गोलियां हैं, ठीक है। अब इसमें उसको 16% मिलेगा, तो मतलब 50 पैसे मिलेंगे, ठीक है। यही दवाई ये एक ब्रांड के नाम से बिक रही है, जो कि लेट से 20 रुपए में बिक रही है, तो इसमें उसको 6 रुपए मिलेंगे केमिस्ट को। और दूसरा ब्रांड
जो सेम दवाई है वो 70 रुपए का बिक रहा है। तो इसमें उसको जो है वो 70 का आप समझिए 16% यानी जितनी भी बनती है तो उसको तो 15-16 रुपए मिलेंगे। तो काहे को केमिस्ट जो है वो जेनरिक दवाई रखेगा। आरोप लगाए जाते हैं कि दवा कंपनियों ने 10 को 100 रुपया बनाने का तरीका खोज लिया है, जिसमें दवा कंपनियां शामिल करती हैं डॉक्टर और केमिस्ट को भी। और उसमें दवा कंपनियां पैसे बना रही हैं, केमिस्ट पैसे बना रहे हैं और डॉक्टर भी पैसे बना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी बहुत सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो कंपनीज देती रहती हैं। कभी उनको विदेशों में भेजती हैं, कभी उनको महंगे महंगे वाइट गुड्स देती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न वगैरह हो गया। तो इसलिए ये बहुत ही गरीब पेशेंट के कंधे के ऊपर बहुत बड़ा बोझ गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। इसके पीछे जितनी जिम्मेदार दवा कंपनियां हैं, उतना जिम्मेदार सरकार का रवैया भी है। सरकार ने दवा कंपनियों पर लगाम नहीं कसी है और इसी बात की तरफ इशारा करती है कॉर्पोरेट मंत्रालय की रिपोर्ट में साफ है कि कैसे कंपनियां खुलेआम जनता के पैसों को लूट रही हैं और इसी लूट को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने चिट्ठी लिखी है। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो लागत कीमत से बहुत ज्यादा रेट पर बिक रही हैं, क्योंकि आज जिस दवा की कीमत 2 रुपए कॉस्ट आती है उसको कंपनियां 20 रुपए और 30 रुपए मार्केट में बेच रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार का उन दवाओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिनको कि उनको कंट्रोल किया जा सके। आज दवा कंपनियों की अपनी मनमानी की वजह से और नई जो ड्रग पॉलिसी आनी चाहिए, ड्रग पॉलिसी के ना आने से कंपनियां अपने मनमाने ढंग पर और डॉक्टरों की मिली भगत से उन दवाओं को बेच रही है। ना हम कंपनियों को दोष की जगह उनको दें जो उसको रेगुलेट कर रहे हैं। कंपनी तो आप किसी को खुला छोड़ दोगे कि भाई तुम्हें जितना पैसा चार्ज करना करो, कौन रुकता है आज के जमाने में। लेकिन सरकार कह देगी कि आपने अगर ए फॉर्मूले वाली कोई मेडिसिन बना रहे हो तो इसकी कीमत 5 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, तो अपना बात खत्म हो जाएगी। दवा कंपनियों की मनमानी और सरकार की नाकामी के बीच ही अटकी हुई है जनता की जान। सरकार की तरफ से एक छोटा कदम तो बढ़ाया गया है, लेकिन जनता को महंगी दवाओं से राहत दिलाने के लिए अभी लंबा सफर बाकी है। मेडिकल क्षेत्र के जानकार भी जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा दिए जाने की बात कर रहे हैं। जो कंपनी ब्रांडेड दवा बनाती है वही जेनेरिक भी बना सकती है। देखिए फर्क क्या है, फर्क तो खाली पैकिंग में है ना, कि आपने जो उसकी स्ट्रिप है उसके ऊपर आपने लिख दिया पैरासीटामोल, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर लिख दिया ब्रांड नेम, यानी कि कैलपोल या जो भी पायरिजेसिक जो भी है। तो ये नहीं है कि जेनेरिक दवाई बनाने वाले अलग हैं और ब्रांडेड अलग हैं, ऐसा नहीं है, सेम की सेम कंपनी दोनों बनाती हैं। वैसे ये भी तय है कि जेनेरिक दवाओं की अपनी एक सीमा होती है, क्योंकि जेनेरिक दवाएं सिर्फ एक सॉल्ट से बनी होती हैं, जबकि ज्यादा असर के लिए कंपनियां कई दवाएं मिलाकर नई दवा बनाती है। लेकिन इन दवाइयों के दाम पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यही वजह है कि कंपनियां मनमानी कर रही हैं। तो अभी 30-32 दवाइयां ऐसा हैं जो प्राइस कंट्रोल में हैं, बाकी तो आउटसाइड द प्राइस कंट्रोल है। और जब तक आप प्राइस कंट्रोल नहीं लाओगे तब तक तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि कानूनन सबको हक है कि वो चाहे तो 20 गुना में बेचें, चाहे तो 100 गुना में बेचें। दवा बनाई जाती है जीवन रक्षा के लिए, लेकिन अगर कोई कंपनी जीवन रक्षा के नाम पर लूट का खेल शुरू कर दे तो फिर मरीज का भगवान ही मालिक। अब वीरप्पा मोइली के खत से ये संकेत मिलने शुरू हुए हैं कि इस लूट की तरफ सरकार का ध्यान जाना भी शुरू हुआ है।